वंदे मातरम। हम लोग भारतवासी जाति पाति की दलदल में बच करके और कमजोर हो जाते हैं, और जब जब भी देश एकजुट रहा, शक्तिशाली रहा और बलवान रहा, तो जिस समय बाबा भीमराव ने संविधान की रचना की तो स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने ब्रिटिश शासन के छक्के छुड़ा दिए, और संविधान आज प्रत्यक्ष प्रमाण है, यह सभी के हित में है। एक साधु सन्यासी से लेकर के और एक राजघराने का आदमी यहां बराबर स्थान रखता है, यह संविधान की महत्वता है। परंतु जातिवाद के कीचड़ में धंस करके भारत का मानव कमजोर हो रहा है। अरे वैज्ञानिक युग है, विचार कीजिए, प्रत्यक्ष देखते हैं, मानव है सब देखने में, अपने आप ही घर ले जाति, और जाति के ऊपर मेरा अपना अध्ययन है। जितने भी भारत की जाति हैं और जनजाति हैं वे सब गुणों से ओतप्रोत है, गुणों के आधार पर ही जातियों को मान्यता दी गई। अब अपराधी, माफिया और गुंडे, इनकी कोई जाति नहीं होती। तो मानव धर्म एक है और हमें मानवता को आगे बढ़ाना है। तो बाबा भीमराव ने एक संदेश दिया, अशिक्षित बनो। अब शिक्षित का क्या अर्थ है? जो लोग शिक्षित बने आज देश में वे आगे बढ़ गए। तो हमें बाबा साहब की बात माननी चाहिए। हम स्वयं यदि उनकी बात नहीं मानते और हम स्वयं अशिक्षित हैं तो लोग क्या करेंगे? हमारा प्रयोग करेंगे, संविधान के विरोध में हमें खड़ा करेंगे, हमारे बच्चों को खड़ा करेंगे और अपने आप दिल्ली की कुर्सी पर जाकर के बैठ जाएंगे। तो हम लोगों को बाबा साहब की बात को मानना चाहिए, हमें शिक्षित बनना चाहिए। और शिक्षा कैसी हो? ऊंची हो। भारत का जब अध्ययन करोगे तो भारतीय संस्कृति में संविधान की धारा ओतप्रोत है, मानवता ओतप्रोत है। तो संविधान में अध्यात्मवाद की झलक प्रतीत हो रही है। देखिए, प्रत्येक मानव को न्याय बराबर मिलता है, परंतु हम शिक्षा में कमजोर हैं, इसलिए जो निर्बल वर्ग है वो शिक्षा पर ध्यान नहीं देता, और उस निर्बल वर्ग को लोग झगड़ा करवा करके उसका उपयोग अपने स्वार्थ में कर लेते हैं। देखिए, आंख खोल करके सुनो, जन जागृति अभियान में मैं जनता को सचेत करता हूं। नेताओं के बच्चे और जो पढ़े लिखे अधिकारी हैं वे कभी भी ईंट पत्थर लेकर के उपद्रव नहीं करते, सड़कों पर नहीं जाते। परंतु जो जनता बहुत भोली है, सीधी है, उनको नेता उकसाते हैं। तो नेता जाकर के क्या है, मंत्री बनते हैं और आपके बच्चे जेलों में बंद हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा साहब ने जो शिक्षा की बात रखी है और जन जागृति में उन्होंने शिक्षा का भी रूप दिया। हमारी भारतीय संस्कृति के साथ साथ हमें विदेश की संस्कृति का भी अध्ययन करना चाहिए। जोहन मिल्टन, कबीरदास, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ और हमारे राजनीति के बहुत जानकार एलेक्जेंडर पोप, ये बहुत अच्छी समीक्षा करते हैं। और भारत का जो संविधान है प्राचीन काल का, अब देखिए भारत में भगवान कृष्ण का स्थान है, राम का है। राम का इतिहास हम पूर्ण पढ़ें। राम ने भीलों को गले लगाया, भील ने का सम्मान किया, खेवत से मिलते हैं। तो मानवता का संदेश उन्होंने क्रियात्मक रूप में भारत को दिया। परंतु हम क्या करते हैं? हमने धर्म का आडंबर बनाया है। हम कहते कुछ और हैं और करते कुछ और है, इसलिए हमारी संस्कृति का वजन गिरा है। और मैं आपको आह्वान करता हूं, व्यक्ति केवल उपदेश से महान नहीं बनता, उपदेश को जनता में आप लागू कर दें, उसको प्रत्यक्ष कर दें। जो लिखा है, अरे राम तो साकार रूप में आए, तो राम के गुणों का अनुसरण करो।
और पाखंड नहीं फैलाना चाहिए राम के नाम पर। तभी तो भारतीय संस्कृति को धक्का लगा। देश चंद आदमियों ने आकर के और मूर्खों ने आकर के इसको लूट लिया। ये शर्म की बात है। ये हमारे वैज्ञानिकों का देश है, महान पुरुषों का देश है। हमें खड़ा होकर के, जागरूक होकर के सभी महान पुरुषों का सम्मान करना चाहिए। और एक विशेष बात है, महान पुरुष सबका होता है, वो एक हमारे भारत का नहीं, वो विश्व का प्रमाणित होता है। इसलिए हम लोगों को जाति के आधार पर अपने महान पुरुषों का विभाजन नहीं करना चाहिए। और तभी हम विकसित होंगे, शिक्षित होंगे, संगठित होंगे, तभी हम महान बनेंगे। हरिओम तत्सत। जय भारत।